अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ाम। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें कसूर से। आपको बताएं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सदर के SHO अदरीस सदर का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पतंग फरोश पतंगे लाहौर ले जाते हुए राहमन रोड पर रंगे हाथों पकड़ा गया। थाना सदर ने सैकड़ों पतंगे कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम महरोज को हवालात में बंद कर दिया। अब आपको बताएं लोधरा नूरी लाल पेट्रोलिंग पोस्ट पर फर्जी मशकों का इनेकाद। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे निसार अहमद रहमानी की इस रिपोर्ट में। पुत्र हटाते नहीं बिकते, पुत्र हटाते नहीं बिकते, लबनी विच बाजार उड़े। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र लोधरा में भी नूरी लाल चेक पोस्ट पर किसी भी तकरीबी हमले को नाकाम बनाने और मुलाजमीन की पेशे वाराना सलाहियतों को निखारने के लिए इंचार्ज पोस्ट शबीर हुसैन और ताहिर शेख ASI की क़यादत में तमाम मुलाजमीन ने फ़र्जी मशकों में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ अशकाल में किसी भी कार्रवाई को नाकाम बनाने और उसका सर कुचलने के लिए न सिर्फ अमली मशकें की गई बल्कि हिकमत अमली और महफूज सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दिया गया। इस मौके पर इंचार्ज पोस्ट शबीर हुसैन, सब इंस्पेक्टर और ताहिर शेख ASI ने बताया है कि पोस्ट के बाहर और अंदर मुकम्मल हिफाजती मोर्चा बंदी कर ली गई है और पेट्रोलिंग के जवान जदीद असला और तरबियत से लेस हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़या की सरकोबी के लिए मुस्तैद और तैयार हैं। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर निसार रहमानी, हमारा न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर लोधरा। अब आपको बताएं मंडी बहाउद्दीन में PTI के रहनुमा शहबाज खिलकी चौधरी मोहम्मद अरशद को PP 65 के उम्मीदवार के हमरा पर हुजूम। प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंडी बहाउद्दीन से अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद ज़हीर खान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शहबाज खिल ने चौधरी मोहम्मद के हमरा PP 65 अरशद को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुझ पर हिरासत के दौरान तशद्दुद से ओवरसीज़ पाकिस्तानी दिल बर्दाश्ता और मायूस हुए। वो सियासत में शमूलियत से डर चुके हैं। इलेक्शन की कारकुनों को तैयारी करनी चाहिए। इमरान खान के उम्मीदवार को कामयाब करके मुल्क की तकदीर बदलने की ज़रूरत है। इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत से हुकूमत बनाकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। मुल्क को बहरानों से निकाल कर इस्तेहकाम और खुशहाली की जानिब गामजन कर सकते हैं। जेल भरो तहरीक में उम्मीदवार और कारकुन दोनों गिरफ्तारी देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की जो बर्बादी की 25 सालों में मुमकिन बनाया जा सकता है। सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को सूबाई इंतखाबात का आइन के मुताबिक ऐलान किया। इससे इनहराफ आइन शिकनी हो गई। इनके हमरा शाहिद रजा रांझा, फलक शेर रांझा और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अब खबर शामिल करें खुशाब से। आपको बताएं मेंबर कौमी असम्बली मलिक उमर असलम अवान की एक्स MPA मलिक हसन असलाम अवान के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खुशाब का खुसूसी दौरा। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ महमूद अहमद काजी की ब्रीफिंग रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरिला यातिफ अपनी इस रिपोर्ट में। मेंबर कौमी असम्बली मलिक उमर असलम अमान ने एक्स MPA मलिक हसन असलम अमान के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खुशाब का विजिट किया। विजिट के दौरान उन्होंने गुज़श्ता रोज पेश आने वाले एक वाक़े के दौरान जख्मी होने वाले मोहम्मद अयात डेराली वाले की इयादत की और DHQ अस्पताल की इंतजामिया को हर तरह की सहूलियात फराम करने की तलकीन की। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर आसिफ महमूद अहमद काजी और दीगर मेडिकल स्टाफ इस मौके पर मौजूद था। आगे बढ़े। आपको बताएं बुरेवाला में यूरिया खाद का बहरान बदस्तूर बरकरार है। गंदम और मकई समेत दीगर फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। हुकूमती सतह पर खाद के हुसूल के लिए किसान मारा फिरने लगा। इस हवाले से देखते हैं बुरेवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद चौधरी की ये रिपोर्ट। बुरेवाला का शुमार गंदम पैदा करने वाले नुमाया शहर के तौर पर होता है, लेकिन पिछले अरसे मौसमियाती तब्दीलियों खादों के बहरान और यूरिया खाद की ब्लैक में फ़रोख्त ने किसान की कमर तोड़ कर रख दी है। मार्केट में किसानों को गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा कंट्रोल रेट 2400 रुपये की बजाय 3600 रुपये खाद फ़रोख्त की जा रही है। अब आपको बताएं इस्लामाबाद कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इम्तिहान के लिए एक पेपर बनाया जिसमें बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को मुतनासिब और गैर इखलाकी बनाने की कोशिश की। इस पर नौजवान वकील उमर सती ने प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एमराज की इस रिपोर्ट में। जी, गुज़िश्ता दिनों कॉमसेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इंग्लिश का एक पेपर बनाया जिसमें बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को गलत रंग देने की कोशिश की, इस्लामी माशरे को तबाह करने की कोशिश की। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अमार सत्ती साहब, एडवोकेट हैं। इन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। आइए इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है और इन्होंने FIR जो दर्ज कराई है वो कहाँ तक पहुँची। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अमार सत्ती साहब,
ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ کا جو یہ اقدام ہے یہ لائق تحسین ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ایف آئی آر درج کروائی۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے کہ جو اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کی یہ جو کوشش کی گئی؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کا کوئی بھی عمل، اس کا کوئی بھی لفظ، اس کے نظریات یا اس کی ایک تربیت اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس تمام عمل کے پیچھے میں ایک سمجھتا ہوں کہ سوچی سمجھی سازش ہے جو پاکستان کے فیملی لاء کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جو ہے لائی گئی۔ اور جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے یا اس مقدس رشتے کو یا اس کی عظمت کو یا اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے انٹرنیشنل کمیونٹیز کا ہاتھ ہوگا، یا ایسے ہی نہیں ہوا، اس کے کوئی نہ کوئی محرکات ہوں گے۔ اور جہاں تک مجھے کوئی محرکات سمجھ آتے ہیں وہ یہ ہیں، یا تو یہ جو پروفیسر صاحب ہیں جنہوں نے یہ پیپر بنایا وہ کوئی ازائلم لینے کے چکر میں ہوں گے، فورن ٹریول کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ پاکستان از ناٹ اے سیف پلیس فار پیپل لائک می، جن کے ایسے ذہن ہوں یا ایسی سوچ ہو، اور پھر دیگر محرکات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو انشاءاللہ مقدمہ جو ہوگا اس کی تفتیش ہوگی، اس میں سامنے آ جائیں گی یہ چیزیں کہ یہ کس سوچ اور کس نظریے کے تحت یہ جو ہے پیپر شائع کیا گیا، اور یہ سوال کس نے بنائے، کس نے اپروو کیے، اور یہ معاملہ کہاں کیوں بنا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک یہ جو معاملہ ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرد واحد کا معاملہ ہے یا اس میں ڈپارٹمنٹ شامل ہے؟ کیونکہ دیکھیں انہوں نے تو پروفیسر صاحب کو ان کی سیٹ سے ہٹا دیا اور خود بری ذمہ ہو گئے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کا امپیکٹ ایک معاشرے کے اوپر ہے۔ یہ اگر یونیورسٹی کے اندر رہتا، فیکلٹی کے اندر رہتا، یا کسی ایک اسٹوڈنٹ کا معاملہ ہوتا یا پرائیویٹ پارٹیز کا معاملہ ہوتا تو اور بات تھی۔ اس کا امپیکٹ ایک معاشرے پہ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام میں ملوث ہیں یونیورسٹی کے انتظامیہ، ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ، ایگزامینیشن کنٹرول آفس، یہ تمام لوگ ملوث ہیں، کیونکہ ان کی نیگلیجنس ہے، یا تو ان کی نیگلیجنس ہے یا انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے۔ اور رہی بات کہ یہ فرد واحد کر سکتا ہے، یعنی فرد واحد کی اتنی جرت نہیں ہے، فرد واحد اس میں کبھی بھی اتنا بولڈ سٹیپ کبھی بھی نہیں لے سکتا، اور وہ بھی ایک وزٹنگ فیکلٹی کا ایک ٹیچر، وہ اتنا بولڈ کوشچن کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں ضرور اور بھی لوگ ہیں جو پس پردہ ہیں، انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے۔ اب کیا کہیں گے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم ہے نہیں ہے کہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، جو ہماری جو بکس ہیں ان میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، کچھ بھی نکال دیا جاتا ہے، کچھ بھی ڈال دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمارا تعلیمی نظام کون سا پہلے اپنے پیروں پہ ہے اور ہمارا کون سا تعلیمی نظام ہے؟ یہ تو لارڈ میکلے کا تعلیمی نظام ہے، ہمارا تو تعلیمی نظام دفن ہو گیا تھا۔ یہ اسی تعلیمی نظام کے اثرات ہیں کہ آج ہم ذہنی غلام ہیں، آج ہم فارن جو ریاستیں ہیں ان کے تسلط سے نہیں نکل پا رہے، یہ اسی تعلیمی نظام کا معاملہ ہے۔ اور پھر جہاں تک بات رہی تو اس تعلیمی نظام نے کون سا آئنسٹائن پیدا کر دیا، یا کون سا ابن خلدون پیدا کر دیا، یا کون سا سائنٹسٹ بنا دیا؟ آج کے تعلیمی نظام میں آپ دیکھیں تو صرف نوکر اور ملازم پیدا ہو رہے ہیں جو ڈگری لے کے نکلتے ہیں اور نوکری کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس تعلیمی نظام میں سمجھتا ہوں کہ خاطر خواہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جب تک 90% پریکٹیکل نہیں لایا جائے گا، 10% تھیوری نہیں کی جائے گی، میں سمجھتا ہوں یہ تعلیمی نظام مفلوج رہے گا، اور یہ تعلیمی نظام ہمیں کسی طریقے سے نہیں سرو کر رہا۔ آج ان امپلائمنٹ کی آپ ریشو دیکھ لیں، آج نوجوان جو اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے اور ڈگمگا رہا ہے، اس کی ریشو آپ دیکھ لیں، تو یہ تعلیمی نظام کے سارے اثرات ہیں۔ عمار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہوا ہے جو ناقابل برداشت ہے اور یہ ناقابل تلافی جرم ہے، تو اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں معاشرے پہ تو یہ اثر ہے نا کہ اب معاشرہ جو ہے وہ دو طرح کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں، یہ میں کہوں گا 90% لوگ ہیں جو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، جو اپنے شدید تحفظات کا، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، میڈیا میں اور اپنے اپنے حلقہ احباب میں۔ دوسرا
जो तबका है वो इसको डिफेंड करने में लगा हुआ है। क्या हो गया, क्वेश्चन ही तो है, सिनेरियो है, बिल फ़र्ज़ अगर ऐसा हो, कुछ चीज़ें हैं कि जिनको हम फ़र्ज़ नहीं कर सकते, बिल फ़र्ज़ भी नहीं कर सकते। तो माशरा तबका दो ग्रोहों में तकसीम हो गया, एक डिफेंड करने वालों में, एक उसको एक्सेप्ट करने वालों में। तो ये एक असर है। दूसरा असर ये है कि एक सोच थी, एक रुझान था, या एक जो है वो एक तरफ मार्च या इम्प्लीमेंट जो चीज़ें हैं उनकी तरफ ले जाने का एक तरीका कार यही था कि पहले पूछा जाए कि कौम की नर्व्स क्या कहती हैं, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, कितनी कोई जो है ना इस तालीमी निज़ाम ने उनके असरात जो है मुरतब किए हैं उनकी ज़िंदगियों पे, उनकी निजी ज़िंदगियों पे, कितना वो अपने दीन से दूर हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये ऐसे टेस्टर्स हैं, तो हमें इन टेस्टर्स को सर से कुचलना होगा। अमर साहब ये बताइएगा कि आपने जो FIR दी है वो कहाँ तक पहुँची और इसका क्या रिज़ल्ट निकल सकता है? देखें FIR जो आज जो है दरख्वास्त पे FIR का इंदराज हो जाएगा और रिज़ल्ट इसका देखें, बुराई को जो है मौला अली का कौल है जड़ से काटना चाहिए। तो एक को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट आप देंगे तो मैं समझता हूँ उसका सदेबाब हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। उसके अलावा अगर वो नहीं देंगे तो लोगों के जहन पे उसी के असरात बैठेंगे। अगर अपने असरात बिठाने और लोगों को बताना है कि नहीं ऐसी जुर्रत कभी दोबारा कोई नहीं करेगा, तो हमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी होगी। और हमने इसीलिए ये सारा स्टेप उठाया क्योंकि हमारा माशरा इस किस्म की रवायात को, इस किस्म की चीज़ों को कबूल नहीं कर सकता, कभी किसी सूरत नहीं कबूल कर सकता। अब आपको बताएं, चिश्तियाँ रेस्क्यू 1122 की जानिब से PLSP के हवाले से चिश्तियाँ के तमाम स्कूलों कॉलेजेस में बच्चों और बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में आगाही और ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किसी भी नागहानी आफत या किसी भी एमरजेंसी में फौरी तौर पर कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करके इस एमरजेंसी को डील कर सके। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि इस मॉक एक्सरसाइज का मकसद है कि हम किसी भी कुदरती आफत से बचने के लिए अपने आप को और अपने साथी स्टूडेंट को कैसे महफूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज होनी चाहिए। स्टूडेंट का कहना है कि इस मुहिम से हमने ये सीखा कि किस तरह ज़िलज़िला जैसी आफत से ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम कर सकते हैं। हमारी हुकूमत से अपील है ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए। अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट का MS डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सापिर के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चुनिया का दौरे के दौरान डॉक्टर्स और अमले की हाज़िरी, सफाई सुथराई, शहरियों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात को चेक किया गया। मज़ीद जानते हैं चुनिया से नुमाइंदा हमारा TV न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट का MS डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साबर के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चुनिया का दौरे के दौरान डॉक्टर्स व अमले की हाज़िरी, सफाई सुथराई, शहरियों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात को चेक किया गया। अस्पताल में मरीज़ों को दी जाने वाली सहूलियात, अदवायात, सफाई सुथराई के इंतजाम, अस्पताल में जारी तरक्याती मनसूबे, सर्जिकल टावर और अस्पताल के आउटडोर एमरजेंसी और इनडोर मेडिकल स्टोर, ऑपरेशन थिएटर, NCD क्लिनिक, एक्सरे रूम और दूसरे ब्लॉक का भी जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया ने अस्पताल के दौरा के मौका पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साबर को अस्पताल में मरीजों की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले इंतजाम को खूब सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने सीनियर साफ़ी मोहम्मद अशरफ मौला से बातचीत करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चुनिया के नए डॉक्टरों की तैनाती और अदवायात की फराहमी को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। जी बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, हासिलपुर खैरपुर टामे वाली के करीब शदीद धुंध के बायस बस के गने से भरी ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर हादसे के नतीजे में 10 अफराद शदीद जख्मी और एक जहां बहक हो गया। बस हासिलपुर से कराची जा रही थी कि खैरपुर टामे वाली के करीब हादसा पेश आया। हासिलपुर खैरपुर टामे वाली के करीब शदीद धुंध के बायस बस की गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर हादसे के नतीजे में 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए और एक जाँ बहक हो गया। बस हासिलपुर से कराची जा रही थी कि खैरपुर टामे वाली के करीब हादसा पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बस में मौजूद बच्चों समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं और मुतासिर की हालत नाजुक है। हादसे में ड्राइवर की दोनों टांगें टूट गई हैं और ड्राइवर अभी तक बस में फंसा हुआ है। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और पुलिस मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अब आपको बताएं, भवाना में बढ़ती हुई तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहम्मद शकीब सरवर और सीईओ म्यूनसिपल कमेटी मुर्तज़ा जावेद की ज़ेर निगरानी किया गया। ऑपरेशन में म्यूनसिपल कमेटी, ट्रैफिक पुलिस, रेवेन्यू, सिविल डिफेंस की टीम ने हिस्सा लिया। शहर की मुख्तलिफ सड़कों, शाहराहों से सब्जी, फ्रूट और दूसरी अशिया के स्टॉल, ठेले और दुकानें हटाई गई हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रवाना से। जी मोहम्मद अफजल रवाना, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बवाना में बढ़ते हुए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर बवाना मोहम्मद शकीब सरवर और सीईओ म्यूनसिपल कमेटी मुर्तज़ा जावेद की ज़ेर निगरानी किया गया। ऑपरेशन में म्यूनसिपल कमेटी, ट्रैफिक पुलिस, रेवेन्यू और सिविल डिफेंस की टीमों ने हिस्सा लिया। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर बवाना मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा आज आपने जो ऑपरेशन किया इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ती हुई कंप्लेंट्स, तजावुजात के खिलाफ हुकूमत पंजाब की डायरेक्ट डायरेक्शंस हैं कि इनको कम्प्लीटली जो है ख़त्म करवाया जाए ताकि लोगों को गुजरने के रास्ते जो है वो कुशादा मिले। यहाँ पर बढ़ती हुई तजावुजात की वजह से लोगों के लिए बड़े मसले मसाइल पैदा हो रहे थे, ट्रैफिक के बड़े जो रुकावटें पैदा हो रही थी, उसके लिए आज हमने मुकम्मल ऑपरेशन कर दिया है। जब तक ये तजावुजात ख़त्म नहीं हो जाती ये ऑपरेशन जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर बवाना की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक ये ऑपरेशन किया गया है ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना ना हो। जी अब खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद राशिद ढुड्डी की इस रिपोर्ट में। मिंचनाबाद नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला जारी है। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब तक शहरी लाखों रुपए नकदी, तलाई ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल जैसी कीमती अशिया से महरूम हो चुके हैं। थाना गमनपुर की हुदूद में डाकुओं ने डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर घर की ख़वातीन समेत दीगर अफराद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस अभी तक मुलज़िमान को गिरफ्तार करने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। मुतअद्दिद वारदातों के बावजूद मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ न मिलना पुलिस पर सवालिया निशान है। शहरियों ने IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रुख करते हैं एक बार फिर नौशहरा का। यूं तो पूरे मुल्क में महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में हर 2 दिन के बाद 20 रुपए की चीज़ 50 रुपए पर फरोख्त होती है। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से हमारे ब्यूरो चीफ सरफराज दुरानी। जी सरफराज, बताइएगा। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी अजीब सी महंगाई है कि एक 20 रुपए की चीज़ 50 रुपए पर फरोख्त हो रही है। लेकिन अफसोस, हुकूमत खरगोश की नींद सो रही है, कोई भी पूछने वाला नहीं। कैमरामैन टीम के साथ सरफराज दुरानी, हमारा TV, नौशहरा। जैसे आपने बात की पूरी दुनिया की महंगाई के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई है वो टेक्निकल बुनियादों पे है। अगर आप पिछले हफ्ते देखें तो लाहौर में एक कैफेटेरिया का ओपनिंग हुआ, जिसमें कॉफ़ी शॉप का ओपनिंग हुआ, और वहाँ इतनी रश थी कि उन्होंने कहा कि एक रिकॉर्ड है बिजनेस पाकिस्तान में, इतनी कॉफ़ी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा TV।